पर्चाधारियों की जमीन पर दबंगों का कब्जा, अधिकारी पर अवैध वसूली के आरोप। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के कल्याणपुर मोतीचक में 1997 से पर्चा मिलने के बावजूद 70 बार प्रभावित परिवार आज तक बसने को तरस रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद इन परिवारों को जमीन पर बसाया नहीं गया। उल्टा आरोप है कि अंचल अधिकारी रवि कुमार दबंगों से अवैध वसूली कर घर बनवाते हैं। पर्चाधारी लगातार अंचल और जिला कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। जदयू के अनुसूचित जाति जिलाधिकारी महेश दास ने भी प्रशासन पर सीधा आरोप लगाया है कि नियमों को ताक पर रखकर मनमानी की जा रही है। गाड़ी का क्यों नहीं बसाया जा रहा है? नहीं बसाया जा रहा है, ये तो सीओ साहब की गलती है। हाँ। और ये मनमाने तरीके से अपने अंचल को चलाते हैं। इसमें सभी गरीब लोग परेशान हो रहे हैं। बिहार सरकार की बात को मान रहे हैं? बिहार सरकार की कोर्ट की भी बातें नहीं मानते हैं, तो बिहार सरकार की तो बात अलग है। नियम नहीं मान रहे? नियम को भी ताक पे रख देते हैं, तो ये तो गलत तरीका है इनका। क्या लग रहा? इस तरह से मनमानी करना ये लोकतंत्र में ठीक नहीं है। हम लोग तो इनको हमेशा संरक्षण दिए कि आप अच्छे कार्य कीजिए और आपको यहाँ की जनता सम्मान करेगी, लेकिन ये उस चीज़ पे खरे नहीं उतर पा बात किए थे। हाँ, पर्चाधारियों को बसाने की बात हुई थी। इन्होंने जारी भी किया था लेटर कि हमको प्रशासन चाहिए, लेकिन ये लेटर उस समय जारी करते हैं या तो कोई पर्व त्यौहार होता है या कोई चुनाव प्रक्रिया का काम होता है, उसमें ये लेटर इशू करके फोर्स मांगते हैं, जिसमें वहाँ से देने में असक्षम हो जाते हैं। और क्या अभी हो रहा है? अभी तो सुन रहे हैं कि वहाँ अवैध तरीके से निर्माण करवाया जा रहा है, घर बनाया जा रहा है। इन लोगों की ज़मीन है, इन लोगों को बसा देनी चाहिए। ये तो मनमाने तरीके। अब कौन बना रहा है? वहाँ के लोकल ही लोग होंगे जो बना रहा है। ये लोग हम लोगों के पास भी आए कि ऐसी ऐसी स्थिति है, हमारा कोई सुन नहीं रहा है, तो ये गलत बात है। पर्चाधारी कराए उन लोग से पैसा लिया दबंगों से और बनवा रहा है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ की जनता बहुत लोग बोलती है कि सीओ साहब ऐसे ऐसे धांधली करते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है। सांप के काटने से बच्ची की मौत, परिजनों का फूटा गुस्सा। भागलपुर के नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में 5 साल की मासूम लक्ष्मी की मौत के बाद हंगामा मच गया। खेत में काम करते समय सांप ने काटा, परिजनों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन आरोप है कि डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती। पहले टिटनेस का इंजेक्शन दिया, फिर मायागंज रेफर कर दिया। बच्ची की हालत बिगड़ने पर जब परिजन वापस अस्पताल पहुंचे तब तक काफी देर हो चुकी थी। मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया, स्वास्थ्य कर्मियों से मारपीट की और डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। नगर परिषद प्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे और डॉक्टर से जवाब तलब की। परिजन अब सीएम और डीएम से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। कौन थी आपकी? राजो कुमारी हो बाबू। कौन थी आपकी? हमको पोती से के हो बाबू। कना भेला ई सब घटना? कुछ ना, बच्चा हमरा मूंग करे रहे हो बाबू। बच्चा पाछू पाछू खेले रहे हो, बस बिल रहे बिलिये में गोर केना चली गए हो बाबू। हमरा के जे दादी कुन चीन काटी लेलको, हम लेक वहां से दौड़ते अइलो छियै टोटो पर हो। तुरंत टोटो पर उतारलो छी, यहाँ भर्ती करबेने छी हो बाबू। हमरा नहीं बचबा पार ले। इलाज यहाँ नहीं करलकै? वहाँ देखे रहन, खाली चिट्ठा बना के हमरा देने छन हो। चिट्ठा बना के देलखन, हमरा रेफर करन मायागंज के लिए। मायागंज जेबे हमरा बच्चा की होते नहीं होते हो। हम दिया आरसी राखल ले भागलिए हो, माहू ने देलकै सुइया दबा हो, कहलकै सूजने नहीं छन बेटा हमरा हो बाबू। कहाँ घर भेले? भवानीपुर हो। हमरा बेटी दुआ कलो नहीं को हो। अपने के पोती छ? पोती छन हो, एके गो लमड़ा लाख। पिता के की नाम छै? पिता के नाम? तो बेटा की नाम बोले? बेटा के अजीत कुमार। गश्ती ड्यूटी पर निकले चालक की मौत, तेज रफ्तार बुलेट ने ली जान। भागलपुर से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां अकबरनगर थाना में तैनात चालक दिलीप कुमार पासवान की मंगलवार देर रात गश्ती ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में मौत हो गई। NH 80 पर खैरैया गांव के पास जब वो पेशाब के बाद सड़क पार कर रहे थे, तभी तेज रफ्तार बुलेट मोटरसाइकिल उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दिलीप कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच जारी है। मम्मी के बदला में 2000 ईस्वी से ही पापा गाड़ी चलाते थे। थाना अकबरनगर थाना की गाड़ी चलाते आ रहे थे, तो 10 के रात्रि पापा 10 बजे खाना खा के निकले घर से, तो 11:30 बजे थाना से खबर आई कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, मायागंज में भर्ती है। मायागंज जाने के बाद पता चला पापा का स्पॉट डेट ही, वहाँ का आदमी बोले स्पॉट डेट ही हो गया।
उसके बाद जब वहाँ 3 को प्रशासन पहले से ही थे साथ में, प्रशासनिक गाड़ी जो लेके आए थे वो खुद हॉस्पिटल लेके आए थे, तो वो खुद बोले कि इसको ना बुलेट से मारा गया। उधर से जब हम लोग गश्ती में निकले, 3 आदमी पहले से घात लगा के वहाँ पे थे, तो हम लोग उसको जांच करने लगे। जांच करने के दरमियान में ये आदमी ड्राइवर साहब पेशाब करने गए, उधर से जैसे लौटे अकबर नगर से भागलपुर की तरफ तेज़ रफ्तार में बुलेट गाड़ी जा रही थी। उसका कहना हुआ कि बुलेटे से मारा गया है। आपको क्या लगता है? देखने से तो हमको लगता नहीं, आदमी सब बोल रहा है कि विवादित पहले से है, हो सकता है कोई साजिश से मारा गया हो। कौन मामला में विवाद? अब कोई मामला ऐसे तो नहीं है। तो विवादित कैसे हो गया? देख के लग रहा है उसका बटन टूटा हुआ है, शर्ट का बटन टूटा हुआ है, पैकेट फटा हुआ है। आपको क्या लगा कि वहाँ जो साथी सब थे वो झूठ बोल रहे हैं? हाँ, झूठ बोल रहा है। क्या प्रशासन खुद है, प्रशासन खुद बोल रहे हैं कि नहीं इसका बुलेट से लगा गया। तुम्हारी माँ किस पोस्ट पर थी वहाँ? जी, पुलिस विभाग में किस पोस्ट पर थी तुम्हारी माँ? माँ चौकीदार में थे, ग्रामीण चौकीदार में थी। ग्रामीण। अब है, अभी है ना? अभी मम्मी है ही। अच्छा। पापा 2000 प्राइवेट ड्राइवर थे? जी, पापा प्राइवेट ड्राइवर थे। क्या नाम? पापा का नाम दिलीप पासवान है, पिता जामुन पासवान। कहाँ के रहने वाले हो तुम लोग? अकबर नगर 80+ PS प्लस थाना अकबर नगर है, जिला भागलपुर। भागलपुर के बीच बाजार में लगी आग, धमाकों से कांपा कचहरी चौक। भागलपुर के सबसे भीड़भाड़ वाले इलाके कचहरी चौक में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब हवा में लटकते बिजली के तारों में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि तारों से पटाखों जैसे धमाके होने लगे, जिससे लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। चश्मदीदों का कहना है कि ऐसा लगा मानो किसी ने ऊपर से बम बरसा दिए हो। हाल ही में बदले गए इन तारों में तकनीकी खामी सामने आने लगी, जिससे बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। हालांकि गनीमत रही कि समय रहते इस पर काबू पा लिया गया और कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। ये जो मेन चौक पर, कचहरी चौक पर मेन जो केबल का तार है, इस तार में इस तरह का आगे लगना और बिना इतना स्पार्किंग करने के बाद भी अगर वो कटता नहीं है, अगर उसका कटता नहीं है और लाइन रहता है और पूरा पाखा की तरफ आवाज हो रहा है, जिससे कोई भी आदमी घरवा के बाद भागा और एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। इस स्थिति में जो है ये तार लगता है बढ़िया क्वालिटी का नहीं है, इसको ध्यान देना चाहिए। बहुत बार आवाज किया, मैंने हम लोग डर गए। फिर हमने यहाँ से फोन किया बिजली अभी को, और उसके बाद भी 5-7 मिनट के बाद लाइन कटा है। इस बीच में जो है हम लोग थाना रखे बहुत आदमी को यहाँ से हटाए हैं। इस तार में बहुत बड़ी घटना होने की संभावना ज्यादा है। बिजली विभाग को चाहिए अच्छे से तार, अच्छे ढंग का तार यहाँ लगाए, या फिर अगर स्पार्क होता है तो कहीं से वो शॉर्ट कर जाए ताकि वो आगे नहीं बढ़े। संतोष मुखर्जी। सिल्क सिटी को संजीवनी, चिराग पासवान ने बुनकरों के लिए मांगा मेगा टेक्सटाइल पार्क। भागलपुर के बुनकरों के चेहरे पर उम्मीद की नई रोशनी आई है जब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर पीएम मित्र योजना के तहत भागलपुर में मेगा टेक्सटाइल पार्क की मांग की। सिल्क सिटी के नाम से पहचाना जाने वाला यह क्षेत्र वर्षों से राजनीतिक वादों की चक्की में पिसता रहा है, लेकिन चिराग की यह पहल उन लाखों बुनकरों और कारीगरों के लिए एक ठोस आस बनकर उभरी है जो आज भी रोजगार और बाजार की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। को घोषित करने की मांग की है। कैसे देखते हैं इस फैसले को, इस मांग को? ये तो बुनकर, गरीब बुनकरों के लिए उत्थान का बात है, और इस फैसले अगर ये चीज़ धरातल पर आ जाती है तब तो चंपा का सौभाग्य जागेगा, पुनर्जागरण होगा, बुनकरों का उत्थान होगा, उनका क्या कहता है सिल्क की रौनक बढ़ेगी। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खोती जा रही है। खोता हुआ सिल्क है, आज पहचान अपनी खो रही है तो नई पहचान मिलेगी, वापस आ जाए, बिल्कुल वापस आएगी। और बुनकर जो अभी पलायन की स्थिति में, हमारे यहाँ ही देखिए अभी हमारी सारे पावरलूम बंद है, तो बुनकर यहाँ से पलायन कर रहे हैं, दूसरे जगह जा कर के पावरलूम ही चला रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, वो पुनः अपने घर की ओर लौटेंगे और सबकी स्थिति सुंदर होगी, जिसे हम अच्छे दिन के रूप में देख सकते हैं। खुश हैं इस मांग? बिल्कुल, बहुत खुश हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हेमंत कुमार हुआ। झुग्गी हटाओ या जान लो, भागलपुर में महादलितों का उग्र प्रदर्शन, आत्मदाह की चेतावनी। भागलपुर के कचहरी चौक पर बुधवार को महादलितों का गुस्सा फूट पड़ा। रेलवे द्वारा झुग्गी हटाने के नोटिस के विरोध में झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति के बैनर तले
सैकड़ों लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी भीखनपुर इलाके से आए थे और उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जबरन हटाया गया तो वे आत्मदाह करेंगे। उनका आरोप है कि सरकार केवल चुनाव के समय झूठे वादे करती है, लेकिन असल कार्रवाई सबसे पहले गरीबों और महादलितों पर ही होती है। कई बार विधायक अजीत शर्मा से गुहार लगाने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। पहले केंद्र सरकार के द्वारा हम लोग रेलवे के जमीन पर लगभग 42 से 43 साल से बसे हुए हैं। पिछले आज से 2 साल 2.5 साल पहले भी हम लोग अतिक्रमण नहीं करके रखे। हम लोग के पास रहने का व्यवस्था नहीं है। हम लोग चौका बर्तन करके वहाँ पर रह रहे हैं। बार बार रेलवे सरकार हम लोग को नोटिस देता है। हम रेलवे के काम को कहीं से बाधित करने के लिए तैयार नहीं है। रेलवे का भी काम होना चाहिए, पर मेरी मांग बिहार सरकार से है कि हम लोग भूमिहीन है, हम लोग को जमीन कहीं पर दे दीजिए, हम लोग अपने से खम्मा कुट्टी लेके चले जाएंगे। जब तक नहीं देते हैं हम लोग को वहीं पर रहने दीजिए। हम राज्य सरकार से ही मांग करते हैं। केंद्र में और राज्य सरकार में दोनों गठबंधन सरकार है बिहार में। आज आप देख लीजिए दिल्ली का स्थिति क्या है, आज मेरे भागलपुर का भी स्थिति वही हो गया। बताइए ये गरीब सब कहाँ जाएगा। आज क्या किए? आज हम लोग बिहार सरकार नीतीश कुमार माननीय केंद्र में मोदी सरकार क्या पुतला दहन किए। आगे वाला कार्यक्रम होने वाला है हम लोग का अमरन अनशन आत्मदाह। अगर कल बुलडोजर आया तो पर घर से हम लोग आत्मदाह करने के लिए 1 नंबर से लेकर 2 नंबर तक सक्षम है। मेरा नाम जीवन राम हुआ। बुद्धूचक चोरी कांड में सनसनीखेज खुलासा, हथियार और नकदी के साथ आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर के बुद्धूचक में चोरी की सनसनीखेज वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी संतोष यादव को धर दबोचा, जिनके पास से 20,780 नगद, 2 देसी कट्टे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। खास बात यह है कि संतोष पहले से ही 3 आपराधिक मामलों में नामजद है। यह गिरफ्तारी न पुलिस की सतर्कता को दर्शाती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में फैले अपराध के नेटवर्क की गंभीरता को भी उजागर करती है। दिनांक 8 जून को दिनेश चौधरी ग्राम बुद्धूचक के घर पर एक चोरी की घटना को काबिज किया गया। उस समय दिनेश चौधरी का परिवार भोज खाने के लिए बाहर निकला हुआ था। इस चोर को, जिसका नाम संतोष कुमार, उम्र 36 वर्ष, उनका फतनायन यादव, उसको जानकारी हुआ, रेकी कर लिया 2-3 दिन पहले से ही यह परिवार घर में नहीं है। तो लगभग रात के 1 बजे यह घर में घुसा, संबल लिया था, एक कट्टा लिया, 2 गोली भी था इसके साथ। उसके साथ यह घर में घुसा। घर में घुसने के बाद अगला गेट का दरवाजा का ताला तोड़ा। तोड़ने के बाद घर में गया, घर में रखा हुआ बॉक्स खोला, उसमें रखा हुआ पैसा, उनके पास FIR लिखा 75,000 रुपया, उसको निकाला और कुछ पीतल और कांसा का बर्तन था उनके पास, 5-6 की संख्या में, उसको लिया और पीछे के दरवाजे से निकल कर अपने घर में आ गया वापस। फिर जब भोज खाकर परिवार 10 तारीख को आया तो उन्होंने अपने घर को देखा, दरवाजा खुला हो, हल्ला किया, चोर ले गया, हमें कौन चोरी कर लिया था। फिर उन्होंने थाना पर आकर FIR दर्ज कराया। उन्होंने अपने स्तर से कुछ पता लगाया, किसी ने उनको कुछ दिया हो गुप्त सूचना, एक नेम्ड व्यक्ति पर FIR कराया। जब FIR होने के बाद पुलिस अपने त्वरित कार्रवाई की। त्वरित कार्रवाई के दौरान पुलिस जब उस व्यक्ति को उठाई तो वहाँ पर उसके बताए अनुसार फिर उसके घर पर गए तो वहाँ पर उसके पैकेट से 20,785 रुपया प्राप्त किया गया। और शेष पैसा के बारे में पूछने पर वो बताया कि पैसा हमने खर्च कर दिया और कुछ पैसे तो उसको दे दिया, और इसके अनुसार पैसा उतना नहीं था, पैसा लगभग 28। लालू यादव के जन्मदिन पर गरजे राजद नेता, बीजेपी लोजपा जनसुराज के तीखे वार। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के 78वें जन्मदिन को भागलपुर में सामाजिक सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन यह मौका सियासी तीरों से भी भर गया। सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में वृक्षारोपण के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया, मगर असली गर्मी तब आई जब बिहार बाल श्रमिक आयोग के पूर्वाध्यक्ष डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने बीजेपी को झूठ की सरकार बताते हुए लोजपा की भाजपा की गोद में बैठकर चुनावी ढोंग करने का आरोप लगाया। जनसुराज को लेकर भी उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर की पार्टी दरअसल बीजेपी की ही दूसरी शाखा है। आज हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक आदरणीय लालू प्रसाद यादव की 78वीं जयंती
बना रहे हैं। और लालू जी एक शख्स नहीं है, एक आदमी नहीं है, एक विचारधारा है। और ये विचारधारा न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे भारत में इनकी विचारधारा को समझा जाता है। और इसका प्रमाण ये है कि जिस विचारधारा पर वो रहे, चाहते तो वो वॉशिंग मशीन में वो भी जा करके अपनी विचारधारा को बदल करके मलाई खाते, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया, बल्कि वो गरीब जनता के लिए हमेशा लड़ते रहे और जेल भी जाना पड़ा तो मंजूर किया, चाहे झूठे केस में फंसा करके उन्हें जेल भी दिया गया, लेकिन वो अपने इरादे से नहीं हटे और मुकम्मल अटल रहे अपने इस पर और गरीब जनता के लिए हमेशा लड़ते रहे, जिसका मिसाल चरवाहा विद्यालय है या ऐसे लोग हैं जो संसद के बाहर भी नहीं देख सकते थे, वो संसद के अंदर बैठ करके उसमें अपना भाग लिया और अपनी भागीदारी की। भागलपुर में साजिशी वारदात, घर से बुलाकर युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र के लत्तीपुर गांव में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां दिवाकर नामक युवक को गांव के ही सौरभ कुमार ने घर में बुलाकर दरवाजे पर से ही सीने में गोली मार दी। घटना के दौरान 2 राउंड फायरिंग की गई, जिसे दिवाकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ने बयान में कहा कि सौरभ से कोई पुराना विवाद नहीं था और गोली मारते वक्त उसके साथ 4 अज्ञात लोग भी थे। फिलहाल दिवाकर का इलाज मायागंज अस्पताल में जारी है। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी सौरभ आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और पूर्व में कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रह चुका है। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ, बार देते आया, उससे कोई मुझे दुश्मनी नहीं है। वो बोला गेट के सामने, बोला कि घर से निकल। मैं बोला कि किसको झगड़ा हो गया, हम गेट पे निकले, उनको गोली मारा। कौन गोली मारा? सौरभ। काहे के लिए मारा गोली? निकलो, गेट के बाहर निकला, गोली मार दिया। उससे पहले कोई दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं। क्या नाम हुआ आपका? दिवाकर यादव। पिताजी का नाम? मंटू यादव। घर कहाँ हुआ? लत्तीपुर। वो कितने की संख्या में था? 5 आदमी था। कब फायरिंग किया था वो? 2 फायरिंग, एक फायरिंग इसमें दिया, एक फायरिंग हवाई। इससे पहले कभी भी हुआ था? नहीं। भागलपुर से विधायक अजीत शर्मा ने अपनी कैंपस ऑफिस में प्रेस वार्ता करते हुए बिहार की बढ़ती बेरोजगारी पर केंद्र और राज्य सरकार को कड़ा चेतावनी दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के युवा रोजगार के अभाव में पलायन कर रहे हैं। सरकार अगर समस्या का समाधान नहीं करेगी तो उन्हें पद छोड़ना होगा। विधायक अजीत शर्मा ने कल भागलपुर में जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया और महागठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को बिहार में रोजगार देने व महिलाओं को 2500 मासिक आर्थिक सहायता देने की योजना भी घोषित की। यह आंदोलन अब एक निर्णायक संघर्ष में तब्दील हो गया, जबकि आवाज पटना से दिल्ली तक गूंजेगी। बैनर भी पीछे लगा है और हम लोग उसी आवाज में हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में वादा किया और आज तक पूरा नहीं किया। इस बार कांग्रेस महागठबंधन सरकार बनेगी, हम लोग नौकरी भी देंगे, महिलाओं को 25 रुपया प्रत्येक माह सम्मान के रूप में पैसा भी देंगे और आपको बता दें फैक्ट्रियां लगेंगी जिससे युवकों को रोजगार मिलेगा। ये हम लोग काम करने के लिए हैं। इसलिए आपके माध्यम से, मीडिया बंधु के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी भारतवर्ष को आज़ाद कराने के लिए जो भी आर्थिक विकास किया है कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसलिए हम लोग फिर से जनता से आग्रह आपके माध्यम से करना चाहेंगे, आइए मिलजुल के हम लोग महागठबंधन सरकार बनाए और हम लोग युवकों को रोजगार देने का काम। अमरपुर में चोरी की बढ़ती घटनाओं से पुलिस की सक्रियता पर बवाल। अमरपुर के डुमरामा मोहल्ले में मंगलवार रात अज्ञात चोरों ने 4 दुकानों और एक घर का ताला तोड़कर लाखों की चोरी कर पुलिस प्रशासन के कानून व्यवस्था बनाए रखने के दावों की पोल खोल दी है। भाजपा नगर अध्यक्ष सौमित्र चटर्जी की दुकान समेत कई स्थानों से कोल्ड ड्रिंक, नकदी और कीमती सामान चोरी हुआ, जबकि कन्या उच्च विद्यालय का भी ताला तोड़कर बड़ा नुकसान किया गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस की निष्क्रियता पर तीखा प्रहार करते हुए शिकायत दर्ज कराई, जबकि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस बढ़ती चोरी की घटनाओं ने इलाके में दहशत फैला दी है और जनता न्याय की गुहार लगाती नजर आ रही है। नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ सौमित्र कुमार चटर्जी।
अच्छा, ये हाँ। क्या चीज का दुकान करते हैं आप? ये हम ठंडा का है, कोको कोला है, अच्छा। बिस्कुट, चॉकलेट, नमन चूस, ये सब का भी दुकान है। अच्छा। और कुछ किराना का सामान है। अच्छा, हाँ, चीनी चाय तो ये पत्ती। क्या घटना घटी आपकी दुकान में? मेरे दुकान में हम रात्रि करीब 9 बजे यहाँ से दुकान बंद करके खाना खाने के लिए घर गए। खाना खा करके अपना घर में सोए। तो सुबह जब हम आए हैं दुकान खोलने के लिए तो देखा कि ताला टूटा हुआ है। जब प्रवेश किए दुकान में पूरा सामान अस्त व्यस्त था। अस्त व्यस्त था तो देखे कि मेरा गल्ला में जो खुदरा पैसा था 1000 रुपया के लमसम में वो सब ले लिया है। और सामान जो था मेरा ठंडा सब बोरा में पैक करके ले लिया है। और लगभग कितना का सामान? लगभग 8 से 10 हज़ार रुपया का था। आपका क्या 8 नंबर? से 10 हज़ार। क्या नंबर वार्ड में घर है आपका? हमारा 3 नंबर वार्ड में घर है। अच्छा। और ये 4 नंबर में मेरा दुकान है, मेन रोड पर, अमरपुर भालपुर मुझको पर। आपको सूचना कैसे मिला? सूचना हम सुबह जब दुकान खोलने के लिए, हम सुबह 4 बजे आते हैं दुकान खोलने, 4 साढ़े 4 तक आते हैं। वही आए तो देखे कि लोग 1-2 लोग यहाँ पर घुसमुस कर रहा था। आगे में भी चोरी हुआ था। तो यहाँ एक रात में कितने घर में चोरी हुई है? एक रात में यहाँ पर एक स्कूल और 4 दुकान में 5 जगह। 5 जगह। पुलिस प्रशासन आई? प्रशासन आई, देख करके गई है। हम बोला कि आप लोग एप्लीकेशन दीजिए। हम लोग जा रहे हैं एप्लीकेशन देने के लिए।